हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का, सभी भागवतों का स्वागत है आज के सत्र में। आज हम पढ़ेंगे महाराज रंती देव के बारे में, जो कि लिया गया है 9वें स्कंद से। और सत्र का शुभारंभ हम ऑलरेडी मंगलाचरण से पहले ही कर चुके हैं। तो अभी हम रीडिंग शुरू करेंगे। महाराज भरद्वाज के बाद चौथी पीढ़ी में महाराज रंती देव का जन्म हुआ। उनकी ख्याति मनुष्यों के साथ साथ देवताओं के समाज में भी फैली हुई थी। महाराज रंती देव ने कभी भी अपनी जीविका के लिए प्रयास नहीं किया, अपितु विधाता की इच्छा से उन्हें जो भी प्राप्त हो जाता वे पूरी तरह से उसी में संतुष्ट रहते। चूंकि वे अपना सर्वस्व अपने अतिथियों को दे देते थे, इसीलिए उनके इसीलिए उन्हें एवं उनके परिवार को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, जब रंती देव अपनी उनकी पत्नी और बच्चों के शरीर भूख प्यास से कांप रहे होते थे, उस समय भी वे शांत ही बने रहते थे। एक दिन 48 दिनों तक, 48 48 को बोलते हैं ना, आई थिंक 48। हाँ, चलो 48 दिनों तक उपवास करने के बाद रंती देव को दूध और घी में बना हुआ थोड़ा सा भोजन और जल प्राप्त हुआ। परंतु जैसे ही वो उसे अपने परिजनों के साथ खाना खाने जा रहे थे, तो द्वार पर एक ब्राह्मण अतिथि आ पहुंचा। चूंकि महाराज रंती देव सर्वत्र एवं प्रत्येक व्यक्ति में भगवान का दर्शन किया करते थे, उन्होंने बड़े आदर के साथ अपने अतिथि का स्वागत किया और भोजन का एक हिस्सा उन्हें दे दिया। उसे खाकर ब्राह्मण तुरंत वहां से लौट गए। शेष बचे हुए भोजन को पुनः अपने परिवार वालों में बांटकर रंतीदेव अपना हिस्सा खाना खाने के लिए बैठे ही थे कि उनके घर में एक शूद्र अतिथि आ पहुंचा। क्योंकि रंतीदेव उस शूद्र में भी भगवान को देख रहे थे, तो उन्होंने उसे भी अपना भोजन देकर संतुष्ट कर दिया। उस शूद्र के जाने के बाद जैसे ही रंतीदेव पुनः भोजन करने खाने के लिए बैठने लगे, तभी एक व्यक्ति अपने कुत्तों को लेकर वहां आ गया और याचना करते हुए बोला, हे राजन, मैं और मेरे कुत्ते बहुत भूखे हैं, कृपया आप हमें खाने के लिए कुछ दे दीजिए। रंती देव ने उन्हें प्रणाम किया और जितना भी भोजन बचा था वह उन कुत्तों तथा उनके स्वामी को दे दिया। उनके चले जाने के बाद राजा ने देखा कि अब केवल थोड़ा सा जल ही शेष बचा था, और वह भी उतना कि एक व्यक्ति की ही प्यास बुझ सकती थी। जैसे ही वे उसे पीने जा रहे थे, तो उनके द्वार पर एक चंडाल की आवाज सुनाई दी, हे राजन, यद्यपि मेरा जन्म एक नीच परिवार में हुआ है, कृपया मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे थोड़ा सा जल दे दो। उसके थके मांदे चंडाल के दीन वचनों को सुनकर रंती देव का हृदय विदीर्ण हो गया। उन्होंने अमृतमय वचन बोलते हुए उत्तर दिया, मैं भगवान से अष्ट सिद्धियों की कामना नहीं करता, और ना ही जन्म मृत्यु के बारंबार चक्र से मुक्त होने की मेरी कोई इच्छा है। मैं इस संसार में दुख भोग रहे जीवों के बीच ही रहना चाहता हूँ। मेरी यही कामना है कि मुझे उनके सारे दुख मिल जाएं और वे सब सुख से रहें। इस दीन चंडाल को यह जल देकर मैं स्वस्थ भूख, प्यास, थकान, देह कंपन, निराशा, दुख, शोक तथा मोह से पूरी तरह से मुक्त हो गया हूँ। यद्यपि प्यास से पीड़ित महाराज रंती देव खुद मृत्यु की कगार पर खड़े थे, फिर भी करुण हृदय होने के कारण उन्होंने निसंकोच वह जल उस चंडाल को दे दिया। उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और अन्य देवताओं ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट किए। वो राजा की परीक्षा लेने के लिए ही आए थे। कोई ब्राह्मण, शूद्र, कुत्तों के स्वामी और चंडाल के रूप में वेश बदल कर वो आए थे। यद्यपि रंतिदेव चाहते तो उन देवताओं से मनचाहा वरदान मांग सकते थे, परंतु उनके हृदय में भौतिक इच्छा का लेश मात्र भी नहीं था। उन्होंने अपने हृदय में भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों को स्थापित करके उन सब देवताओं को प्रणाम किया। महाराज रंतीदेव जैसे वैष्णव द्वारा स्थापित आदर्श का अनुगमन करते हुए उनके मंत्री, मित्र, परिजन तथा प्रजा भी भगवान की महान भक्त बन गई। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे, हरे। हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। आप सभी भक्तों की जय, आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।